कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उस सरकार को नोटों के दम से जो गिराने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया और किस प्रकार से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करना है। और मेरा मानना है कि थोड़े समय में हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। 3 निर्वाचित विधायकों के शपथ लेने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 27 फरवरी को जिस प्रकार का भाजपा ने षड्यंत्र रचा और उसके बाद आम लोगों से संबंधित हमारा बजट प्रस्तुत होना था, खरीद फरोख्त की गई। देखिए, 27 फरवरी को जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा और उसके बाद आम लोगों से संबंधित हमारा बजट प्रस्तुत होना था और जिस प्रकार ये खरीदो फरोख्त हुई है, उस राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखाया है। हिमाचल की जनता ने कहा कि लोकतंत्र और जनता के वोट से चुनकर जो सरकार लोकतंत्र के इस पर्व में बनाई जाती है, उस सरकार को नोटों के दम से जो गिराने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया। हम 40 विधायक 2022 में चुनकर आए। आज खुशी है कि हम फिर से 40 हो गए हैं, लेकिन 4 महीने जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास में और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का परिचय दिया, वो हमने जनता के सामने रखा। अब अगले 3.5 साल हमारा भारतीय जनता पार्टी से ये अनुरोध रहेगा कि 3.5 साल हमारी सरकार जो आम जनता से जुड़े हुए कार्य कर रही है, उसमें आप हमारा सकारात्मक सहयोग दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। 4 महीने आचार संहिता के कारण काम रुके हुए थे और 4 महीने आपदा भी रही। आपदा में भी हमारे को युद्ध स्तर पर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी ने, हमारे जो विधायक थे, आपदा में भी हमने युद्ध स्तर पर काम किया, जिसकी प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने भी की, नीति आयोग ने भी की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ने भी की। उसके बाद अब हम 4 महीने बाद फिर से जो बरसात आई है, उसकी मीटिंग्स हो रही है। आने वाले समय में किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन और करना है, हमने किया है और किस प्रकार से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करना है, उसमें हिमाचल की जनता का हम सहयोग चाहते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हम यहाँ से लेकर जाते हैं, अभी मैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स और हमारे सुंदर ठाकुर जी गडकरी जी से मिले, हमने अपनी योजनाएं लाई है। हमने कहा कि भुभुजोर टनल का निर्माण होना चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़े और सड़कों का 4 लेनिंग का हमारा निर्माण होना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हमारे लोग देकर आए हैं, उन पर अड़ंगा मत अड़ाए और जो बजट में हमारा अधिकार बनता है पीडीएन ने, यानी आपदा के बाद जो हमें राहत मिलनी चाहिए थी, जो स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें कोई अभी तक सहयोग नहीं मिला है। मैंने इस बात को देश के प्रधानमंत्री से उठाया है, देश के गृह मंत्री से उठाया है और हमारी जो अपने राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम उस दृष्टि से भी कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि थोड़े समय में हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। वो युवा पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ी पर ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो हमारी सरकार भविष्य में सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।